ज्ञानवापी विवाद को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने ताकत का इस्तेमाल करने की वकालत की है। विनय कटियार ने दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में अब शिवलिंग मिल चुका है, जो मंदिर का प्रमाण है। विनय कटियार ने साफ किया कि जो चीज ताकत से छीनी गई उसे ताकत के जरिए ही वापस लेना चाहिए। और उसमें अब तो शिवलिंग निकल आया है, अब देरी किस बात की। हमने आज 4 दिन पहले बयान दिया है, 5 दिन पहले सब जगह आया है, तो ये ठीक नहीं है कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करते रहें। अब इतना बड़ा हो उसको पाइप बता दें, फव्वारा बता दें, कॉपी का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ताकत के जो चीज़ जैसे जाती है वो चीज़ वैसे ही आती है। ताकत से गई है, ताकत से ही आएगी, उसी से मिलेगी। विनय कटियार ने ये भी कहा कि वीडियो में जो सबूत दिखे हैं उनसे ज्ञानवापी में मंदिर होने का दावा पुख्ता हो गया है, लिहाजा अब देर नहीं करनी चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो सार्वजनिक होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 4 जून को ज्ञानवापी परिसर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आदेश दिया है, लिहाजा उनके आदेश का पालन करते हुए शनिवार को ज्ञानवापी जाकर वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा। पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है और अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले ही संतों की ओर से किए गए ऐलान के बाद प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को हिंदू धर्म में वापस आने की नसीहत दी। भानु प्रताप ने दावा किया कि मुगलों को तलवार की धार से डरकर ओवैसी जैसों ने सलवार पहन ली थी, मगर अब वक्त बदल गया है, लिहाजा उन्हें हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए। ओवैसी साहब के मुगलों की तलवार की धार की वजह से, अगर मुगलों की तलवार से तुम डर के अगर तुमने सलवार पहन ली है, तो यहाँ अब तो देश में राम राज्य है, वो सलवार को फेंक दो और फिर अपने उसी पुराने हिंदू धर्म में आ जाओ। भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि ओवैसी अगर हिंदू धर्म अपनाते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। मुगलों की बीवियां उन्हीं लोगों की परिवार के लोग थे जो तलवार से डर गए थे। हम गरीब लोग तो तलवार से नहीं डरे, अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन वो तलवार से डर के सलवार पहन ली, उसकी वजह से ये सारा मुगलों के साथ वो बीवियां गई हैं, बच्चे गए, अब वापस धर्म में आ जाएं, स्वागत है उनका। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कल राजधानी लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। पीएम मोदी शुक्रवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए यूपी में 80,000 करोड़ रुपए निवेश आने की संभावना है। तो जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी और पानी चाहिए, नदियां हैं हमारे पास, जमीन है हमारे पास, अच्छा कंज्यूमर मार्केट है हमारे पास, तो आज सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। और मुझे खुशी है कि देश के बड़े उद्योग घराने, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद यूपी में करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि इससे राज्य के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी चंपावत उपचुनाव के नतीजों से पहले गोलगप्पे खाकर आत्मविश्वास दिखाते हुए नजर आए। खटीमा चौराहे पर अपना काफिला रुकवाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोलगप्पों का स्वाद लिया। सीएम ने अपने साथ मौजूद दूसरे लोगों को भी गोलगप्पे खिलाए। इससे पहले भी कई बार सीएम इसी अंदाज में नजर आए हैं।
शुक्रवार को चंपावत उपचुनाव के नतीजे आने हैं। सीएम ने बड़ी जीत का दावा भी किया। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि चंपावत में इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा। नहीं करेंगे, हमको माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है, गोलजू की भूमि है, वो हमारा गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी है, रणकुची मैया है, माँ बाराही है, बाबा बयानधुरा हैं, टिप्टेश्वर महादेव हैं, घटोत्कच की भूमि है। उस भूमि पर काम करने का अवसर मिला, काम करेंगे। चंपावत को भारत के मानचित्र में एक आदर्श रूप में आए, एक नया वहाँ पर सर्किट बने। प्रयागराज पुलिस ने एक प्राइवेट हॉस्टल में अश्लील वीडियो बनाने का गोरख धंधा चला रहे शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी प्राइवेट हॉस्टल का संचालक है, जो हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाकर छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाया करता था। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल के बाथरूम के शावर में स्पाई कैमरा लगाया गया था, जिसके जरिए छात्राओं के नहाते हुए वीडियो बनाए जा रहे थे। एक छात्रा को स्पाई कैमरा का पता चला, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने हॉस्टल संचालक आशीष खरे को गिरफ्तार कर लिया है। बाथरूम में एक शावर था, उस शावर में उसने एक खुफिया हिडन कैमरा लगाया हुआ था और उसी हिडन कैमरा के थ्रू उसने उसको अटैच किया हुआ था अपने कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब भी उसका एक था, जिसमें वो बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वीडियो बनाकर खुद देखता था। लड़कियों को ब्लैकमेल करने की आशंका भी पुलिस ने जताई है। आरोपी के कमरे से कई चीजें बरामद की गई हैं। जो कंप्यूटर्स थे, ये कंप्यूटर सिस्टम बरामद हुआ है और हार्ड डिस्क भी बरामद हुआ है और डेफिनेटली वो जो वीडियोस इसने बनाए थे वो भी उसमें सेव्ड है, जो कि हम लोगों के द्वारा सीज कर दिया गया है। औरैया पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी है। गैंगस्टर के दोनों आरोपी पहले से ही जेल में सजा काट रहे हैं। अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औरैया में भी पुलिस ने कार्रवाई की। 2 गैंगस्टर कुलदीप अवस्थी और विकल्प अवस्थी की करीब 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज कर दी गई। विरुद्ध गैंगस्टर की अपराध संख्या 462/2020 औरैया कोतवाली में पंजीकृत है, जिसके तहत ये लोग जेल में रिक्त है। इनके द्वारा गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में जिलाधिकारी महोदय औरैया के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए इस प्रॉपर्टी को कुर्क का आदेश दिया गया था। उस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 9,18,25,900 रुपये है और 15 मार्च 2020 को दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें तत्कालीन एसपी एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 लोगों पर जमीन के विवाद में वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी केस से जुड़े 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। लखनऊ में